आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग यांत्रिकी का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले हम लोग इस टॉपिक का रिवीजन कर चुके हैं, तो आज सिर्फ क्वेश्चन करेंगे क्योंकि रिवीजन हमारा हो चुका है, इसलिए ऑप्शन का डिस्कस नहीं करेंगे। तो आज का पहला सवाल है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बल कम बल का प्रयोग करके भी उतना ही मात्रा में काम करने में। अगला सवाल है 2 नंबर, कहता है एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ जाएगी। अगला सवाल है, इसका डिफिनेशन में दिया हुआ है कि जब व्यक्ति के तराजू पे चढ़ता है तो उसका रीडिंग बढ़ जाएगी, लेकिन उसका घनत्व क्या होता है, घट जाता है, घनत्व में कमी आता है। 1 लीटर वायु आप 1 लीटर कोई व्यक्ति 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर व्यक्ति का वजन 1.22 ग्राम बढ़ जाएगा। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन, कहता है कौन सा सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि इसमें आयतन नहीं होगा, बाकी वेग, विस्थापन, बल ये सभी सदिश राशि है। अगला सवाल है 4 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्थापन। अगला सवाल है 5 नंबर, कहता है कि कौन सा सदिश राशि नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गति सदिश राशि नहीं है, बाकी बलाघूर्ण सदिश राशि है, यानी टॉर्क सदिश राशि, वेग, विस्थापन सभी सदिश राशि। अगला सवाल है 6 नंबर, कहता है कि कौन सा अदिश राशि नहीं, कौन सा अदिश राशि है। तो अदिश राशि इसमें दाब हो जाएगा, दाब अदिश राशि, बाकी सभी सदिश राशि है। अगला सवाल है 7 नंबर, कहता है कौन सा एक सदिश राशि है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवेग यानी मोमेंट्स। अगला सवाल है 8 नंबर, कहता है पदार्थ के संवेग यानी मोमेंट और वेग के अनुपात को क्या कहा, अनुपात के कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग, यानी P बराबर m भी होता है। तो इसमें कह रहा है कि संवेग ये वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि होगी। तो वेग दिया हुआ है तो बच जाएगा क्या, द्रव्यमान। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा, एक बार ये टॉपिक छूट गया है कि कौन सा सदिश राशि होता है और कौन सा अदिश राशि होता है। तो इसे हम एक बार देख लेते हैं, सिर्फ इसका डिफिनेशन ही पढ़े थे। सदिश राशि उसे कहा जाता है जिसका परिणाम और दिशा दोनों होता है, परंतु अदिश राशि में केवल परिणाम होता है। सदिश राशि का एग्जाम्पल होता है विद्युत धारा हो गया, ये क्या है, विद्युत धारा अदिश राशि है। ये अदिश राशि का एग्जाम्पल है विद्युत धारा, ताप अदिश राशि होता है, दाब अदिश राशि होता है, चुंबक भी अदिश राशि है, विभव अदिश राशि है, घनत्व ये सब अदिश राशि होता है। और सदिश राशि का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सदिश राशि का एग्जाम्पल होता है वेग हो गया सदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि होता है, बल सदिश राशि होता है और त्वरण सदिश राशि होता है। तो ये हम चलिए अगला सवाल है 9 नंबर। अगला सवाल है 9 नंबर, कहता है कि बल गुणनफल है। आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। अगला सवाल है बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, F बराबर द्रव्यमान को m लिखेंगे, त्वरण को a लिखेंगे, तो F बराबर ma हो जाएगा। अगला सवाल है 10 नंबर, कहता है किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्या समान होती है तो उसके बारे में उसके किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में क्या है, 6 है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है 11 नंबर, कहता ऊर्जा संरक्षण का आस क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्जा का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश। अगला सवाल है 12 नंबर, कहता है कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा को अधिकांश स्रोत संग्रहित और ऊर्जा को प्रतिनिधित्व करती है। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा को उत्पन्न नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए और बी दोनों हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। अगला सवाल है 13 नंबर, कहता है वस्तुओं ये हवाओं की ऊर्जा होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल गतिज ऊर्जा। अगला सवाल है 14 नंबर, कहता है वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप ऊर्जा में परिवर्तित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा। अगला सवाल है 15 नंबर, कहता है कि किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। अगला सवाल है 16 नंबर, कहता है कि ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा का रूपांतरण और व्यक्ति के प्रक्रम। इसका पहला ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन में दिया हुआ ऊर्जा के वैद्युत, ऊर्जा के वैद्युत किससे संबंधित हो जाएगा, सौर सेल से। और वैद्युत से ध्वनि किसमें संबंधित हो जाएगा, यह संबंधित हो जाएगा वैद्युत में ध्वनि, यह संबंधित हो जाएगा किससे हो जाएगा, लाउड स्पीकर से संबंधित। और उसके बाद द्रव्यमान से ऊष्मा संबंधित हो जाएगा नाभिकीय रिएक्टर से। और रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश में किस विधि द्वारा बदल, इसे क्या, ये हो जाएगा ईंधन दहन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 17 नंबर का था, गति का सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैलीलियो ने। अगला सवाल है 18 नंबर का था, न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन की गति के पहला नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ये न्यूटन की गति का पहला नियम से बल का परिभाषा मिलता है। यह एक बल एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक न्यूटन होता है। अगला सवाल है 19 नंबर, कहता है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुकता है, इसका कारण क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थिरता का जड़त्व। अच्छा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, अच्छा कहता है कि पीछे की ओर झुकता है, यात्री जब आगे की ओर गाड़ी चलता है तो पीछे की ओर झुकता है, तो ये स्थिरता का जड़त्व हुआ है। और गाड़ी एकाएक रुकने पर, अचानक रुकने पर वह जो पीछे की ओर झुकता है, यानी गाड़ी रुकने पर आगे की ओर झुकता है, वो होता है गति का जड़त्व। अगला सवाल है 20 नंबर, कहता है कि जब बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज मुड़ लेती है, तो उसमें बैठे यात्री क्या हो जाएगा, बाईं ओर झुक जाएगा। अगला सवाल है 21 नंबर, कहता है स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्राम यानी रेस्ट की स्थिति में। अगला सवाल है 22 नंबर, कहता है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। और क्योंकि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कि यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसके संवेग h परिवर्तन नहीं होता है, ये h परिवर्तन नहीं हो सकता। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, इसलिए और दोनों में स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 23 नंबर, कहता है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि ये सड़क बर्फ से सख्त होती है, कि बर्फ सड़क से सख्त होती है, कि जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है, कि हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला सवाल है 24 नंबर, कहता है कि निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्षण पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्षण सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कथन दिया है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उससे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। इसका निष्कर्ष हो जाएगा ऑप्शन सी, एक बार गाड़ी
एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। अगला सवाल है 25 नंबर, कहता है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे कंप्लीट, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। क्योंकि इस टॉपिक से थोड़ा ज़्यादा सवाल पूछा गया है, इसलिए एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा।